मिशन को राशि के लिए चिट्ठी नहीं लिखी जाती। अगर वो 50 करोड़ रुपए बचेगा तो रोड, नाली, पानी, बिजली, मेरे पेमेंट के लिए, आपके पेमेंट के लिए, अधिकारियों के पेमेंट के लिए, कर्मचारियों के पेमेंट के लिए, रामलाल के घर के पीछे नाली बनाने के लिए, श्यामलाल के घर के सामने सीसी रोड बनाने के लिए पैसा बचेगा महोदय। बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के पार्षद चलता है और पब्लिक की गाली सुनता है। लेकिन हमारे नगर निगम के कुछ, सब नहीं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी चुने हुए भाग्य से बड़े नेताओं के सिर्फ फोन का संचालन कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का काम और पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं। तो हम क्यों लोगों के टैक्स के पैसे को एक राजस्थान की कंपनी उसमें फूकने के लिए लगा रहे हैं? वो 50 करोड़ रुपए बचेगा महोदय। तो अगर आप ना 1-1 करोड़ रुपए भी बांटोगे तो भिलाई नगर निगम के 50 वार्डों में ना विकास की बहार लग जाएगी, बाहर लग जाएगी महोदय। 50 करोड़ रुपए साल में 50 करोड़ तो नगर निगम कमाता ही है, तो सफाई में ही दे दोगे तो बिजली बिल कहां से पटाओगे? अधिकारी कर्मचारियों को देने के लिए कहां से पैसा आएगा? कहां पे कोका की पुरानी बस्ती में नाली बनाओगे अध्यक्ष महोदय? हम यहाँ कोई भी बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, नियम के हिसाब से टेंडर होता है, टेंडर की एक प्रक्रिया, वो प्रक्रिया के तहत होता है और उसमें सारी चीजें रहती है। इसमें मार्जिन मनी जो होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, इसमें भी होगी मार्जिन मनी जो है। वो मार्जिन मनी अगर वो काम नहीं करता है या भाग जाता है या मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जब्त होगी। वो नगर निगम उसको जब्त करेगा, उसको ब्लैक लिस्टेड करेगा। मैं भिलाई नगर निगम सभागार के बाहर खड़ा हूं और सभागार के अंदर सामान्य सभा की बैठकें चल रही है और जिसमें भिलाई के तमाम पार्षद हर वार्ड के यहां पे उपस्थित हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि सफाई जो ठेका 50 करोड़ में होने वाला है उसको रोका जाए। जो कंपनी टेंडर ले रही है उसको लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है काफ़ी दिनों से और आज उस पर मुहर लगने वाला है। अपोजिशन के जो पार्षद हैं वो चाह रहे हैं कि उस कंपनी को ये 50 करोड़ का टेंडर ना मिले क्योंकि उस कंपनी के ऊपर पहले से एक एफआईआर दर्ज है इस जिले में और कंपनी के ऊपर दाग लगा हुआ है। ऐसे में इस कंपनी को काम देना कहीं ना कहीं भिलाई नगर निगम को एक नुकसान पहुंचाता है। आइए देखिए कि पार्षदों की बहस में क्या कुछ देखने को मिला आज के सामान्य सभा में। बार बार मेरे पिताजी, उसके चाचा जी, सबकी गाड़ी कमाई को यहाँ टेंडर कर करके लुटा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इस छत्तीसगढ़ के ही कई नगर निगमों में केंद्र सरकार से पैसा आता है और पूरे नगर निगम के क्षेत्र के हिसाब से वहां पे सफाई व्यवस्था चलता है, मजदूरों के हिसाब से पेमेंट आता है और वहां की दरों का आकलन आप कर सकते हैं। भिलाई नगर निगम हर चीज में सक्षम है। डाटा संकलन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भिलाई के लिए कि छत्तीसगढ़ के अन्य नगर निगमों में कहां कम से कम दर पर सफाई हो रही है जिसकी जनसंख्या भिलाई नगर निगम के बराबर में है। क्यों पिछले 3-4 साल से स्वच्छ भारत मिशन को राशि के लिए चिट्ठी नहीं लिखी जाती? अगर वो 50 करोड़ रुपए बचेगा तो रोड, नाली, पानी, बिजली, मेरे पेमेंट के लिए, आपके पेमेंट के लिए, अधिकारियों के पेमेंट के लिए, कर्मचारियों के पेमेंट के लिए, रामलाल के घर के पीछे नाली बनाने के लिए, श्यामलाल के घर के सामने सीसी रोड बनाने के लिए पैसा बचेगा महोदय। क्यों इस दिशा में ये नगर निगम काम नहीं करता? खाली टेंडर, 2%, 1%, 6% गिफ्ट। इसीलिए ये सुनाती है ऐसी हमारी जनता चौक चौराहों में। बिना प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के पार्षद चलता है और पब्लिक की गाली सुनता है। लेकिन हमारे नगर निगम के कुछ, सब नहीं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी चुने हुए भाग्य से बड़े नेताओं के सिर्फ फोन का संचालन कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का काम और पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं। ये पार्षद चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, पार्षद चाहे इधर हो चाहे इस पंक्ति में बैठे हो या उस पंक्ति में, सब पार्षद भाई है। सदन के अंदर ना कोई भाजपा है ना कांग्रेस है, सदन के अंदर पार्षद होता है और आप हम सबके संरक्षक हैं। किस पार्षद के फोन में, पार्षदों का फोन ही नहीं उठाते बड़े अधिकारी, 4 बार देखते हैं फोन बंद कर देते हैं। उनका ड्यूटी बस इतना ही रह गया है कि किस बड़े नेता के बंगले का आदेश आ जाए उनके इन लोग मुहर्रिर बन के रह गए महोदय, उनके मुहर्रिर बन के रह गए। शहर के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। सचिव महोदय यहाँ पे, एक से बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सचिव महोदय से ही पूछ लीजिए कि अन्य नगर निगमों में केंद्र सरकार से राशि आती है कि नहीं आती है। और नगर निगम स्तर पर, जोन स्तर पर नहीं, नगर निगम स्तर पर सफाई होता है, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। जब ऐसी व्यवस्था है, हमारी सम्मानित सरकारों ने हमको ऐसी व्यवस्था प्रदान की है, तो हम क्यों लोगों के टैक्स के पैसे को एक राजस्थान की कंपनी उसमें फूकने के लिए लगा रहे हैं? वो 50 करोड़ रुपए बचेगा महोदय। तो अगर आप ना
1-1 करोड़ रुपए भी बांटोगे तो भिलाई नगर निगम के 50 वार्डों में ना विकास की बहार लग जाएगी, बहार लग जाएगी महोदय। 50 करोड़ रुपए, अरे आपकी तो आय ही साल में 50 करोड़ है महोदय, साल में 50 करोड़ तो नगर निगम कमाता ही है, तो सफाई में ही दे दोगे तो बिजली बिल कहां से पटाओगे? इस बात का जवाब एक अधिकारी से पूछ लीजिए। बिजली बिल पटाने और अधिकारी कर्मचारियों को वेतन देने की क्षमता तक भिलाई नगर निगम में नहीं है। कहां से पैसा लाओगे आप? 50 करोड़ जो साल में कमा रहे हो उसको एक कंपनी को दे रहे हो, तो बिजली बिल के लिए कहां से पैसा आएगा? अधिकारी कर्मचारियों को देने के लिए कहां से पैसा आएगा? कहां पे कोका की पुरानी बस्ती में नाली बनाओगे अध्यक्ष महोदय? आप भी तो श्रम एरिया के पार्षद हैं महोदय, आप भी श्रम एरिया के पार्षद हैं, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, आप हमारे दुख दर्द को समझते हैं। धूल वाली गलियों में घूमते हैं हम लोग, पेवर ब्लॉक वाली गलियों में नहीं घूमते महोदय, आप भी तो हमारे दर्द को समझिए महोदय। पैसे को ऐसे फूकने मत दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है महोदय। और कंडिका, अनुबंध और कंडिका की बात आप करते हैं महोदय, अनुबंध की कंडिका 12 के अंतर्गत एच में एक को अपात्र मानते हुए आप लोग निकाल दिए कि उसको किसी फलाने नगर निगम ने नोटिस दिया था, उसका बात हमको उसने नहीं बताया, इसलिए हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अनुबंध की कंडिका जी के अंतर्गत यह कंपनी भी एक दागदार कंपनी है, और जिसको दागदार उसी ने घोषित किया है, जिसको दागदार बताने की क्षमता आपने प्रदान की है। आप ही ने क्षमता प्रदान की है, आप ही ने क्षमता प्रदान की है। हर किसी पार्षद का नाम आपने उल्लेख किया है महोदय। जांच समिति आपने बनाई महोदय, तो आपकी ही बनाई समिति, आपकी ही बनाई समिति जिसको अधिकार आपने दिया कि बताओ फलाना चोर है कि नहीं है, उस समिति ने बता दिया है कि वो चोर है। आप उस पन्ने को खोलना नहीं चाहते हो, वो पन्ना खुल जाएगा तो ये टेंडर हो नहीं पाएगा महोदय। एक निर्दलीय पार्षद की आवाज है महोदय, 25% वार्ड में भी काम नहीं करा पाया महोदय, फंड नहीं आया। तरस फंड के लिए 5-5 लाख के लिए तरसते थे नाली बनाने के लिए, तब सेक्टरों में 70-70 लाख के पेवर ब्लॉक बेचते थे महोदय। महोदय हमारा संरक्षण आप ही करोगे महोदय, हमारा संरक्षण आप ही करोगे। 50 करोड़ को फूकने से बता लीजिए महोदय, नहीं तो आज के बाद में नगर में आवाज नहीं उठाऊंगा महोदय। आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा कोर्ट का, आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा कोर्ट का, और जो भी भाजपा का जेल जाएगा, और जो उसको संरक्षण देगा वो भी जाएगा, और ये लड़के दिखाऊंगा मैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरिओम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरिओम तिवारी ने बड़ी बात बोला, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता। इस एनवायरमेंट कंपनी ये किसकी है? कमलेश शर्मा की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कमलेश शर्मा की कंपनी, आदरणीय अध्यक्ष सभी सदस्य ध्यान से सुनना, कमलेश शर्मा की कंपनी सीडीसी को नगर निगम भिलाई ने 2010 में इस नगर निगम से बाहर किया, और कमलेश शर्मा के खिलाफ में सुपेला के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरिओम तिवारी ने बड़ी बात बोली, लेकिन बड़ी बात को पूरा नहीं बोल पाया, और हरिओम तिवारी जैसे लोग बोलेंगे पूरा करने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हेल्थ ऑफिसर, आदरणीय तकनीकी समिति, निविदा और क्रय समिति, कमलेश शर्मा प्रोपराइटर की कंपनी जो अर्बन हो गई है, पहले सीडीसी थी, उसके विरुद्ध एफआईआर का उल्लेख क्यों नहीं किए? और एफआईआर किस लिए किया? उसने चूना लगाया था हमको। क्या लगाया था? पीवी रमन ने हमको चूना लगाया, 7 करोड़ रुपए रोक के रखे। कितना रोक के रखे? 7 करोड़ रुपए रोक के रखे पीवी रमन का, और एनवायरमेंट को 7 करोड़ दे रहे हैं, 60 करोड़ दे रहे हैं। अब आयुक्त महोदय ये बताइए कि कमलेश शर्मा का नाम नहीं है, नाम बदल गया, वो राम से रहीम हो गया। महेश वर्मा इसलिए बोल रहे कमलेश शर्मा, चूंकि महेश वर्मा उस सदन के हिस्सा थे। ये जो टेंडर आया है, इस टेंडर में
पिछली बार पीएफ की जिसके कारण आप एक को वंचित करते हो, जांच चल रही है करके, उसने खुद दिया है दस्तावेज कि मैं नहीं जमा किया हूँ। तो इसको जांच योग्य मानोगे कि इसको अपराध मानोगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा भी सदन में बात हो रही है, मैं बिल्कुल सदन की बात से सहमत हूँ। अगर उसको नगर निगम की किसी शिकायत पर एफआईआर हुई है क्या इस आदमी की? सीडीसी की हुई है 2010 सीडीसी कंपनी की कर रहे हैं। देखो, नियम वाली बात करोगे ऐसे हम लोग बोलना कुछ भी बोले। अगर बात हम कर रहे हैं, अगर कोई किसी इस मामले में एफआईआर हुई, ऐसे बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको, अगर हम जो काम अभी कर रहा है, हमने उसको इसी सदन में उसको 2 महीने का एक्सटेंशन भी दिया पिछली बार। हम निर्णय करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। पहले भी गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं आगे। पहले या तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए या आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही छोटा सा पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए इस सदन से बर्खास्त कर दिया जाए तो 6 साल के लिए, और वही व्यक्ति बाजू वाले वार्ड में पार्षद चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं, नाम बदल के, नाम भी नहीं बदलेंगे, प्रोप्राइटर वही है। आपने सीडीसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की, उसके प्रोप्राइटर भी कैलाश शर्मा है और इस अर्बन का भी प्रोप्राइटर कैलाश शर्मा है। किस मामले में एफआईआर किस मामले में? सीडीसी जब भागी थी नागपुर, जो कमलेश शर्मा के नाम से जब एफआईआर हुई, यहाँ से भागी थी उस समय 2010 में। कमलेश शर्मा ही उसका इसका भी डायरेक्टर कमलेश शर्मा नागपुर है। अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे देश में किंगफिशर कंपनी जो है वो दिवालिया हुई, तो विजय माल्या भी दिवालिया हुआ, इसलिए वो भागा। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। मैं खबर, अगर वो एफआईआर किस मामले में हुई है, पहले वो आप देख लीजिए। सीडीसी कंपनी क्यों भागी वो बैठे हैं, तो आप 2010 में भी थे, बताएंगे? वो तो खुद ही थे, वो तो खुद ही थे, बताएंगे। सीडीसी किस मामले में क्या कार्रवाई हुई थी सीडीसी की? आप नहीं थे सदन में? नहीं, मैं था निगम में, और उस समय मैं अगर कोई अधिकारी गुमराह करने की कोशिश करे, नहीं सर, मैं नहीं चाह रही इन सदस्यों को, स्वास्थ्य विभाग में नहीं, हमारे सभी सदस्य नए और कुछ पुराने हैं, लेकिन इनकी जानकारी नहीं है। अधिकारी अगर छुपाएंगे तो उसके लिए दोषी कौन है? वो अधिकारी है जो छुपा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर एफआईआर इस आदमी पे निगम द्वारा इस मामले को लेकर है, तो मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये ऐसा उल्लेख है नहीं। वही मैं जानना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महापौर जी यहाँ बैठे हैं, महापौर जी भी पार्षद रहे हैं, मैं भी पार्षद रहा हूँ। सीडीसी कंपनी यहाँ से भागी है, इसको पूरे पत्रकारों से लेकर के यहाँ बैठे जो पुराने सदस्य वो जानते हैं। सीडीसी कंपनी भिलाई नगर निगम में कार्यरत थी, अपने काम को छोड़ करके भाग गई थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी सिंगल टेंडर दीवार को किए थे, दीवार भी भागा, तो सारा सामान छोड़ के भाग गया। ये भी भाग जाएगा तो क्या करोगे? कोई भाग जाएगा तो इसके लिए अपन काम के थोड़ी रखा, ये भी भाग जाएगा, काम देंगे तो क्या करोगे? कारण क्या है कि उसका कुछ ना कुछ निगम में टेंडर के समय अर्नेस्ट मनी जमा होती है, वो अर्नेस्ट मनी जब्त होती है। नियम में देखिए, हम यहाँ कोई भी बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, नियम के हिसाब से टेंडर होता है। टेंडर की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत होता है और उसमें सारी चीजें रहती है। उसमें जो मार्जिन मनी जो होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, इसमें भी होगी मार्जिन मनी जो है। वो मार्जिन मनी अगर वो काम नहीं करता है या भाग जाता है या मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जब्त होगी। वो नगर निगम उसको जब्त करेगा, उसको ब्लैक लिस्टेड करेगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महापौर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं महापौर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ।